आगे बढ़ते और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। रात 9 बजे एयरपोर्ट के एरो ब्रिज से टकराया ट्रक। एरो ब्रिज संख्या 12 से टकराया एयर इंडिया का ट्रक। ट्रक के पिछले हिस्से में लगी लेडर टकराई एरो ब्रिज के निचले हिस्से से। इस कारण एरो ब्रिज का निचला हिस्सा हुआ बुरी तरह क्षतिग्रस्त। गनीमत रही कि उस समय एरो ब्रिज पर नहीं लगा था कोई विमान। एयर एशिया की जयपुर हैदराबाद फ्लाइट I-5974 कुछ ही मिनट पहले हटी थी। एरो ब्रिज के जरिए ही बिल्डिंग से सीधे विमान के अंदर आते जाते हैं यात्री। तो फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहा है। तो ये बड़ा हादसा जो है वो हुआ, जो होने से टला है जयपुर एयरपोर्ट पर। ये बड़ा हादसा होने से टला है। रात 9 बजे एयरपोर्ट के एरो ब्रिज से टकराया ट्रक। एरो ब्रिज संख्या 12 से टकराया एयर इंडिया का ट्रक। ट्रक के पिछले हिस्से में लगी लेडर टकराई एरो ब्रिज के निचले हिस्से से। इस कारण एरो ब्रिज का निचला हिस्सा जो है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे किस तरीके से ये जो हिस्सा है वो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। गनीमत हालांकि ये रही कि उस समय एरो ब्रिज पर नहीं लगा था कोई विमान। एयर एशिया की जयपुर हैदराबाद फ्लाइट I-5974 कुछ ही मिनट पहले हटी थी। एरो ब्रिज के जरिए ही बिल्डिंग से सीधे विमान के अंदर आते जाते हैं यात्री। तो ये जो बड़ा हादसा है वो होने से टला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, देखिए जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से टला है, हालांकि कितना नुकसान वहां पर हुआ है? जी बिल्कुल, बड़ा हादसा हो सकता था अगर यही घटना कुछ मिनट पहले हुई होती। ये रात 9 बजे के करीब की बात है, जब एयर इंडिया का एक ट्रक ड्राइवर जो कि एरोब्रिज के नीचे से निकल रहा था और लेडर की ऊंचाई ज्यादा थी, उसको अंदाजा हुआ इस बात का, लेकिन इसके बावजूद उसने एरोब्रिज के नीचे से उस ट्रक को निकाला और जब ट्रक जिसमें लेडर लगी हुई थी उस ट्रक एरोब्रिज के निचले हिस्से से, और जो निचला हिस्सा एरोब्रिज का वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये वही एरो विमान आते जाते हैं, बिल्डिंग से सीधे विमान के अंदर जाते हैं, विमान के अंदर से सीधे बिल्डिंग में आते हैं। तो आज बड़ा हादसा होता था। अभी रात 9 बजे की घटना है ये, थोड़ी देर पहले की। और एशिया की जो थी जो कि हैदराबाद 5974 पहले से हटी थी, यानी कि अगर कुछ पहले ड्राइवर आ जाता तो कोई ना कोई हादसा हो सकता था। उस दौरान हो सकता है यात्री अगर लेडर के चल रहे होते और तब उस समय अगर ये क्षतिग्रस्त होता तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन गनीमत रही कि ईश्वर की कृपा से सब कुछ सकुशल रहा और बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि अब इसकी रिपेयरिंग का कार्य होगा, उसके बाद ही एरोब्रिज से जो फ्लाइट्स का मूवमेंट है यानी कि यात्रियों का आवागमन है वो सुचारू हो सकेगा। यानी कि काशीराम ये मान के चले जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक ही जो आवागमन है वो अवरुद्ध रहेगा। सबसे देखिए, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का मामला रहता है और यात्रियों की जो जान की सुरक्षा होती है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो निचले वाला जो हिस्सा है वो काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, तो लेकिन यात्री अभी इससे गिर नहीं सकते, स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी किसी तरह का जो जोखिम है तो नहीं लिया जा सकता। यात्रियों का आवागमन इस तरह के क्षतिग्रस्त एरोब्रिज से नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले इसकी मेंटेनेंस की जाएगी, इसे रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद ही से यात्रियों का जो आवागमन है वो शुरू होगा। काशीराम, अमूमन कितना समय लग जाएगा रिपेयरिंग में, इसके बारे में क्या जानकारी? जो हाई जगह होती है वहां पर निश्चित रूप से समय से पहले ही तुरंत ही रिपेयरिंग की जाती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि होता है कल परसों में यानी अगले 1-2 दिन में इसकी रिपेयरिंग का कार्य कर लिया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी भी है और उसके बाद एरोब्रिज को पूर्ण रूप से काम में लिया जा सकता है। तो इसलिए रिपेयरिंग महत्वपूर्ण और उसी के मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन प्रयास करेगा कि जल्द से जल्द रिपेयरिंग का काम किया जाए और ये जो एरोब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है उसे ठीक करने के लिए सुचारू किया जाए। जी काशीराम जी, और ये भी मैं जानना चाह रही थी क्योंकि देखिए फ्लाइट्स के आवागमन पर भी असर पड़ेगा, तो ऐसे में अब क्या आगे क्या कुछ होगा ये भी देखना होगा। तो अब ऐसे में बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं। तो बड़ा हादसा होने से टला है, हालांकि जो ट्रैवल है वो निश्चित तौर पर बाधित होगा। रात 9 बजे एयरपोर्ट के एरो ब्रिज से टकराया ट्रक। एरो ब्रिज संख्या 12 से टकराया एयर इंडिया का ट्रक। ट्रक के पिछले हिस्से में लगी लेडर टकराया एरो ब्रिज के निचले हिस्से से। इस कारण एरो ब्रिज का निचला हिस्सा हुआ बुरी तरह क्षतिग्रस्त। गनीमत ये रही कि उस समय एरो ब्रिज पर नहीं लगा था कोई विमान। एयर एशिया की जयपुर हैदराबाद फ्लाइट I-5974 कुछ ही मिनट पहले हटी थी। एरोब्रिज के जरिए ही बिल्डिंग से सीधे विमान के अंदर आते जाते हैं यात्री।
इसी खबर पर हमारे सहयोगी काशीराम लगातार हमारे साथ बने हुए। तो काशीराम, अभी क्या अपडेट आपके पास है? क्या कुछ और जानकारी वहां से सामने आई है? जी आशी, ये मामला इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट पर केवल 2 एयरोब्रिज हैं और इनमें एक एयरोब्रिज रहता है, तो एक का नुकसान है क्योंकि आमतौर पर जब भी इंटरनेशनल फ्लाइट होती है उसको केवल एयरोब्रिज के जरिए ही रहता है और उसी के जरिए यात्रियों का आवागमन होता है। ऐसे में अगर एक समय तक की एयरोब्रिज रहेगा तो जो डोमेस्टिक फ्लाइट हैं उनके लिए एयरोब्रिज नहीं मिल पाएगा। यानी कि ये जो एयरब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है इसको समय रहते तुरंत ही रिपेयर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो भी निश्चित रूप से इसकी गंभीरता समझ रहे हैं और जल्द से जल्द इसको रिपेयर करने का प्रयास करेंगे और अगले 1-2 दिन में ये पूरी तरह से ठीक हो चाहिए, ऐसी उम्मीद है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है। क्षतिग्रस्त एयरब्रिज के जरिए यात्रियों का जो आवागमन है वो संभव नहीं है और ऐसे में इसकी रिपेयरिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। काशीराम, देखिए, जल्दबाजी निश्चित तौर पर है ताकि जो यातायात है वो सुचारू हो पाए, पर ऐसे में जल्दबाजी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि किसी की लापरवाही किसी की जान पर बनाए। जी देखिए, इस मामले में निश्चित रूप से जांच का विषय है कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है और एयर इंडिया का जो ऊपर दिन रात काम करते हैं, अगर वो ट्रक लेकर निकल रहे हैं तो उनको ये अंदाजा होना चाहिए कि उनके पीछे जो लैडर लगी हुई है पीछे वो उसकी इतनी ऊंचाई है। अगर वो उनको नीचे से एयरब्रिज के निचले हिस्से में से निकाल रहे थे तो उनको ये आइडिया रखना चाहिए था कि वो इतनी ऊंचाई में से निकल सकते हैं या नहीं। और जब वो निकले हैं उसी दौरान ये लैडर वाला हिस्सा जो है टकराया है एयरब्रिज के निचले हिस्से से और उसी से वो क्षतिग्रस्त हुआ है। यानी कि निश्चित रूप से इस मामले में कार्रवाई भी की जाएगी, अथॉरिटी द्वारा इस मामले में जांच भी की जाएगी और क्योंकि संवेदनशील रहते हैं तो वहां पर जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है तो बहुत ही सतर्कता बरतती है, तो उनकी तरफ से भी इस मामले में पूरी जांच की जाएगी। जी काशीराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।